पीएम मोदी के आजमगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रोड शो किया। रोड शो में मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी के काशी दौरे के दौरान संस्कृत विद्यालयों के बच्चों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में हुआ स्वागत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। पीएम के मंदिर पहुंचते ही लोगों में दिखा गजब का उत्साह। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी को अर्चक ने लगाया त्रिपुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। एक्स पर लिखा हर हर महादेव। पीएम मोदी ने विजय मुद्रा में त्रिशूल दिखाया। पीएम ने भी लोगों का उत्साह देखकर हाथ उठाकर अभिवादन किया। इस दौरान मोदी मोदी और हर हर महादेव के नारे लगे। आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। महतारी वंदन योजना की शुरुआत होगी। वर्चुअली योजना की पहली किस्त करेंगे जारी। पीएम ने अपनी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के दौरान असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में रात बिताई। पीएम मोदी ने जंगल सफारी की, हाथी को गन्ना खिलाया। पीएम ने सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम बोले पश्चिम बंगाल का विकास रहा है केंद्र सरकार की प्राथमिकता। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले की सरकारों में पूर्वी भारत की हमेशा से ही अपेक्षा होती रही है। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने संदेश खाली की घटना का भी जिक्र किया। बोले कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ टीएमसी के नेताओं ने जो किया आज पूरे देश में हो रही है उसकी चर्चा। पीएम के सिलीगुड़ी में दिए गए भाषण पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, कहा पीएम ने देश के सामने सही बात रखी। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तेलंगाना, एमपी, गुजरात की बची हुई सीटों पर मंथन हुआ। दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 150 लोकसभा की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। 11 मार्च को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 4 से 5 सीटों को लेकर बना हुआ है संशय। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज टीएमसी की विशाल रैली। लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की करेंगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार ने रामनवमी की छुट्टी की घोषणा की। आज बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान की बड़ी रैली। जन आशीर्वाद महासभा से चिराग पासवान भरेंगे चुनावी हुंकार। झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज। पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव पर रणनीति बनी। सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अरुण उरांव को बना सकती है उम्मीदवार। अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम भेजा गया। लखनऊ में आज एसपी शिक्षक सभा की बड़ी बैठक। शिक्षक सभा को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर किया। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को लोकसभा प्रत्याशी बनाया। बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार ने सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित किया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हुई टीडीपी और जेएसपी। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी गठबंधन पर बोले जेपी नड्डा। टीडीपी और जेएसपी के आने से एनडीए और मजबूत हुआ। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का बयान, कहा वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से किया बर्बाद। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17, जनसेना 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना एक साथ लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी जनसेना 30 सीटों पर, टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस, डीएमके और सहयोगी दलों में सीट फॉर्मूला तय। तमिलनाडु में 9 सीटें, पुडुचेरी में 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुई शामिल। आप सूत्रों के हवाले से जानकारी, बीजेपी में गए 3 में से 2 आप पार्षदों की घर वापसी। पूनम देवी, नेहा दोबारा आप में हुई शामिल। राहुल गांधी ने जारी किया कांग्रेस का नया कैंपेन सॉन्ग। एक्स पर पोस्ट करके फूंका चुनावी बिगुल। गाने में पिछड़े योजनाओं से वंचित लोगों का जिक्र। गुजरात के भरूच में राहुल गांधी की हुंकार, कहा देश में दलितों, पिछड़ों के साथ हो रहा अन्याय। किसानों और मजदूरों की जेब से हो रही है चोरी। पटना में अमित शाह ने ओबीसी सम्मेलन पर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ किया गलत। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए खुशखबरी। हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। आज यूपी के कुशीनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर मंत्री के.एन. राजन्ना का बयान, कहा पाकिस्तान समर्थकों को गोली मार देनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, इसलिए पारदर्शिता के साथ हो रही हैं परीक्षाएं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सुबह 10 बजे बीजेपी की सभा, महिलाओं को सम्मानित करेगी बीजेपी।